कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है। आज यहाँ एक शादी का माहौल था और पूरा इलाका खुशियों से भरा हुआ था। दरअसल आज किस्मो और माया की शादी हो रही थी। शादी में माया का छोटा भाई सैम भी मौजूद था, जो अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। किस्मो का सबसे करीबी दोस्त साइमन भी शादी में आया हुआ था। वो अपने दोस्त को गले लगाकर उसे नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बधाई देता है। कुछ देर बाद माया भी सबके सामने खड़ी होकर सभी मेहमानों का धन्यवाद करती है। वो सबके सामने वादा करती है कि वो अपने पति का हमेशा साथ देगी और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगी। शादी की सभी रस्में पूरी होती हैं और आखिरकार किस्मो और माया पति पत्नी बन जाते हैं। रात होते ही किस्मो माया को अपने घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद वो माया को अपने कमरे में ले जाता है ताकि दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। माया का छोटा भाई सैम भी अब उनके साथ ही रहने वाला था, इसलिए वो भी उसी घर में रहने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन कुछ ही समय बाद किस्मो को विदेश में नौकरी का मौका मिलता है। उसे 2 साल के लिए बाहर जाना पड़ने वाला था। जाने से पहले वो सैम को समझाता है कि अब तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना होगा और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देनी। सैम उसकी बात मान लेता है। इसके बाद किस्मो विदेश चला जाता है और माया अपने घर में अकेली रह जाती है। पति के दूर जाने की वजह से वो काफ़ी उदास रहने लगती है। दूसरी तरफ किस्मो विदेश में अपनी नई नौकरी शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ उसका बॉस बहुत अजीब स्वभाव का आदमी था और वो किस्मो के साथ गलत व्यवहार करने लगता है। किस्मो मजबूरी में सब सहता रहता है क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी थी। उधर घर पर माया अपने भाई सैम के साथ रह रही थी। वो अक्सर उससे पढ़ाई के बारे में पूछती और उसकी चिंता करती रहती। एक दिन किस्मो का दोस्त साइमन उनके घर आता है। वो कहता है कि किस्मो ने विदेश से माया के लिए एक तोहफा भेजा है। सैम स्कूल जाने वाला था, इसलिए वो साइमन को बताता है कि माया अंदर कमरे में है और वो वहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद साइमन घर के अंदर आता है। धीरे धीरे उसकी नज़र माया पर पड़ती है और वो उससे बातचीत करने लगता है। शुरुआत में माया उसे सिर्फ किस्मो का दोस्त समझकर सामान्य तरीके से बात करती है, लेकिन धीरे धीरे साइमन का व्यवहार बदलने लगता है। वो माया के बहुत करीब आने की कोशिश करने लगता है। माया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसकी बात नहीं सुनता। समय बीतने के साथ साथ माया और साइमन के बीच एक गलत रिश्ता बन जाता है। उधर विदेश में किस्मो भी अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहा था। दिन गुजरते जाते हैं और धीरे धीरे तीनों की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। कुछ समय बाद किस्मो के बॉस को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। बॉस की मौत के बाद कंपनी बंद हो जाती है और किस्मो की नौकरी भी चली जाती है। मजबूर होकर किस्मो वापस अपने घर लौटने का फैसला करता है। अगले ही दिन वो अपने घर पहुंच जाता है। किस्मो को देखकर माया बेहद खुश हो जाती है। रात को तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और किस्मो विदेश की बातें बताता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में क्या कुछ बदल चुका था। अगले दिन किस्मो का दोस्त साइमन उससे मिलने घर आता है। दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए किस्मो उसे देखकर खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ माया के मन में डर था, क्योंकि वो जानती थी कि साइमन के पास उनके रिश्ते का राज है। कुछ समय बाद माया को पता चलता है कि साइमन ने उनके निजी पलों का एक वीडियो बना रखा है। अब वो उसी वीडियो के सहारे माया को ब्लैकमेल करने लगता है। माया इस बात से बहुत डर जाती है और पूरी रात सो भी नहीं पाती। उधर किस्मो भी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था। एक दिन वो अपने दोस्त साइमन के घर जाता है और उससे अपने दिल की सारी बातें साझा करता है। वो बताता है कि विदेश में उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। साइमन उसकी बातें सुनता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत चालाक था। कुछ समय बाद वो किस्मो को भी उसी तरह ब्लैकमेल करने लगता है जैसे उसने माया को फंसाया था। अब किस्मो को समझ में आ जाता है कि उसका दोस्त ही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। घर लौटने के बाद किस्मो बहुत परेशान और उदास रहने लगता है। एक दिन सैम उससे सच बोल देता है। वो बताता है कि किस्मो के विदेश जाने के बाद माया और साइमन के बीच गलत रिश्ता बन गया था। ये सुनकर किस्मो को बहुत बड़ा झटका लगता है। जब माया घर आती है तो किस्मो उससे जवाब मांगता है। शुरू में दोनों के बीच बहुत बहस होती है, लेकिन आखिरकार माया अपनी गलती मान लेती है। इसके बाद किस्मो भी अपने साथ हुई सारी सच्चाई उसे बता देता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि असली समस्या साइमन है, जिसने दोनों को ब्लैकमेल कर रखा है। इसलिए दोनों मिलकर उसे सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। अगले दिन माया साइमन के घर जाती है। थोड़ी देर बाद किस्मो भी वहां पहुंच जाता है। शुरुआत में साइमन को लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। किस्मो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है। इस झगड़े के दौरान साइमन किस्मो को मार देता है। अपने पति को मरते देखकर माया गुस्से में आ जाती है। वो तुरंत पलटकर साइमन पर हमला कर देती है और उसे भी मार देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस वहां पहुंच जाती है और माया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत में उसे सजा सुनाई जाती है और उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजर जाती है।
इस तरह लालच, धोखे और गलत फैसलों की वजह से तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।